दोस्तों, मैंने आपको प्रोटीन के अंदर एक सेगमेंट बताया था जो हमारा था जनरल प्रॉपर्टीज। अब मैं उसका दूसरा सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सी बार आरपीएससी ने अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, वो मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो अम्लों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो टू सेगमेंट है, एक है आवश्यक अमीनो अम्ल और एक है अनावश्यक अमीनो अम्ल। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मीनिंग क्या होता है। तो अगर सबसे पहले आवश्यक अमीनो अम्ल का देखें तो आपसे मैं कह रहा हूँ वह सभी अमीनो अम्ल जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है। इट मीन्स जिन्हें फूड इनटेक के द्वारा, भोजन के द्वारा एवरीडे लाइफ में हमें लेना आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्लियर? और इनका टोटल नंबर कितना होता है? 10 होता है। इसी तरह से अनावश्यक या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मीनिंग क्या होता है? वह अमीनो एसिड जिनका हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है। इट मीन्स जिन्हें आपसे मैं कह रहा हूँ एवरीडे फूड इनटेक के द्वारा लेना आवश्यक नहीं होता है, उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उनका भी नंबर 10 है। क्लियर? तो ये तो हुआ मीनिंग। तो आपसे मैं कह रहा हूँ मीनिंग तो हमने इजीली इनके नाम से ध्यान रख लिया। अब मेन है कि एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें आवश्यक की सबसे पहले, तो होता क्या है, अगर मैं आपको आवश्यक और अनावश्यक के दोनों के नाम बता दूं, 10 आपसे रखूं, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको आवश्यक को कैसे याद रखेंगे और अनावश्यक को कैसे याद रखेंगे, वो एक कहानी और आपको ट्रिक के द्वारा बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। अब जैसे मैं आपसे कहूँ जो इसको नाम है उनको ध्यान रखने के लिए जो ट्रिक है, उसके पहले लॉजिक आपको पता होना चाहिए वो ट्रिक कैसे बनी। क्लियर? तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ, सुनो। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। आप जानते हो इस दुनिया में लाइफ में आपसे मैं कहूँ दोस्त वो बनते हैं जिनकी हॉबी सेम होती है। एक का आपसे क्रिकेट को पसंद करने वाला अपना दोस्त उसको बनाएगा जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो। आपसे मैं कहूँ तो इस तरह से दो दोस्त जो राम और श्याम है उनकी सेम हॉबी थी, और उनकी हॉबी क्या थी, उनको टीवी देखना बहुत पसंद था। आपसे मैं कहूँ उनको कितने ही घंटों घंटों तक टीवी दिखा दो, वो हमेशा रेडी रहते थे। तो आपसे मैं कहूँ बड़े होंगे और उन्होंने लाइफ में डिसाइड किया यार अब हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। आपसे मैं कह रहा हूँ और हमें सेलेक्ट होना है गवर्नमेंट जॉब में। तो उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली कि यार हम जो है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले टीवी का त्याग करेंगे, और जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक हम जो है टीवी नहीं देखेंगे। आ जाते दोनों डॉक्टर मेहता क्लासेस और स्टडी करते हैं। आपसे मैं कहूँ 4-6 महीने और कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट हो जाते हैं, आपसे मैं कहूँ पहली पहली 1 महीने के बाद उनकी सैलरी आती है, दोनों मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि यार अब अपन क्या करते हैं, एक टीवी लेके आएंगे और आपसे मैं कहूँ अपनी हॉबी जिसको हमने छोड़ दिया है उसको वापस जिएंगे। तो आपसे मैं कहूँ दोनों क्या कर लेते हैं, नियर बाई जॉब रहती है तो एक रेंट पे रूम ले लेते हैं। और आपसे मैं राम कहता है मैं बापू बाजार जाता हूँ उदयपुर में टीवी लेने, और श्याम कहता है कि मैं भी पार्टी वार्टी का इंतजाम करता हूँ खाने पीने का, आज कोई ऐसे ही टीवी नहीं देखेंगे। क्लियर? तो राम जाता है ऑटो लेकर के बापू बाजार और टीवी लेके आता है, और आपसे मैं कहूँ जल्दी से आ जाता है। श्याम उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो राम देखता है कि मैं जब तक टीवी को सेटल कर देता हूँ और आपसे मैं तब तक मैं थोड़ा देख ही लेता हूँ कि क्या आ रहा है। तो राम टीवी को सेट करता है। आपसे मैं कह रहा हूँ उसके अंदर जैसे स्टार्ट करता है तो राम बोलो दुखी हो जाता है, वो शौक में आ जाता है क्योंकि उसमें एक ही चैनल आ रहा होता है। क्लियर? वो चैनल कौन सा वो मैं भी आपको बताऊंगा। और राम उदास होकर बैठ जाता है। इतने में श्याम आता है और राम को कहता है आज तो खुशी का दिन है, आज तो पार्टी का दिन है, तुम बड़ा उदास कैसे हो रहे हो। तो राम उस श्याम को, अपने फ्रेंड को जो उस समय कहता है, वही मेरी ट्रिक है। वो क्या कहता है, वो कहता है राम अपने फ्रेंड श्याम को कहता है टीवी ली, लेकिन टीवी तो लेकर आया है लेकिन एम टी पी इज ए नेम ऑफ चैनल। बात समझ आता है, यानी वो अपने फ्रेंड को कहना चाह रहा है कि टीवी तो ले ली लेकिन उसमें एक ही चैनल आ रहा है जिसका नाम है एम टी पी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ जो हमारी ट्रिक है टीवी ली लेकिन एम टी पी आता है, उसी में आपके 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है। कैसे? आपसे मैंने कहा सबसे पहले टी का मतलब क्या, थेरियोनिन अमीनो अम्ल। वी का मतलब क्या, वेलिन अमीनो अम्ल। एल का मतलब क्या, ल्यूसीन अमीनो अम्ल। आई का मतलब क्या, आइसोल्यूसिन अमीनो अम्ल। एल का मतलब क्या, लाइसिन अमीनो अम्ल। एम का मतलब क्या, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल। टी का मतलब ट्रिप्टोफान। पी का मतलब फेनिलएलनिन। ए का मतलब आर्जिनिन। एच का मतलब हिस्टीडीन। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ इस तरह से हम 10 आवश्यक अमीनो अम्लों को ध्यान रख सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब
अब यहाँ पर जो मैंने MTP चैनल बनाया, आपसे मेरे को MTP की फुल फॉर्म अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, M यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। क्लियर? आपसे मेरे को MTP का मतलब क्या, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। बात समझ? MTP की फुल फॉर्म क्या बता रहा हूँ मैं, बोलो मेडिकल, आपसे मैंने कहा टर्मिनेशन, आपसे मेरे को प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी एक्ट ये फुल फॉर्म है, और इसीलिए मैंने चैनल भी इसको बनाया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अनावश्यक अमीनो की। एक्चुअली क्या है, अगर 20 ही अमीनो एसिड डिस्कवर होते हैं तो हम 10 आवश्यक ध्यान रख लेते हैं और रिमेनिंग नॉन एसेंशियल अनावश्यक बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीनो एसिड बहुत सारे डिस्कवर है, इसलिए हमें जिस तरह से आवश्यक के एग्जाम्पल ध्यान रखें, वैसे अनावश्यक का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें अनावश्यक की, तो मैंने आपसे यहाँ पर ट्रिक बताई है, ट्रिपल जी CPST। मीनिंग क्या है, आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सब जानते हो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के नेम होते हैं। एक पूरा साइंस के अंदर बायो और मैथ्स 2 सेगमेंट होते हैं, तो जब भी जो साइंस स्ट्रीम वाला होता है वो जब 12th के बाद कंपटीशन एग्जाम देता है तो उसके सामने नीट और ऐसे कंपटीशन एग्जाम आते हैं। मैथ्स वाले के लिए भी मैथ आपसे वो IIT जैसे आते हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं साइंस के अंदर स्टूडेंट बायो और मैथ्स दोनों के लिए एक कंपटीशन एग्जाम मैंने ओरिएंट किया है, और उसका नाम लिखा है ट्रिपल जी। ट्रिपल ए का मीनिंग क्या है, आपसे मेरे को A पर 3 नाम वाले, और जी का मतलब 3 जी, और CPST यानी कॉमन प्री साइंस टेस्ट। ट्रिपल जी नेम ऑफ टेस्ट, और कॉमन प्री साइंस टेस्ट मैंने आपको बताया है। अब आपसे मेरे को ट्रिपल ए का मतलब क्या, A पर 3 कैसे हुए, एक का मतलब A का है एलेनिन, दूसरा है एस्पार्टिक एसिड, और तीसरा है एस्पार्जिन। तो इसका मतलब 3 किस पे आ गए, अमीनो एसिड के नेम A पर आ गए। आपसे मेरे को ट्रिपल जी की बात करें तो एक हो गया ग्लाइसिन, एक हो गया ग्लूटामिक अम्ल, और एक हो गया ग्लूटामिन, और इसी तरह से C यानी सिस्टीन, P यानी क्लोरीन, S यानी सेरीन, T यानी टाइरोसिन। तो इस तरह से आपसे मैंने कहा आप ध्यान रख सकते हैं। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रिपल जी कैसे सोचा, तो आप सब जानते हो कि जब हम मूवी के नाम जब हम बड़ों को छोटा कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कभी खुशी कभी गम, K3G, इस तरह से लोग जो है बड़े नाम को छोटा कर देते हैं, तो हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ट्रिपल जी जो है वो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब आपको क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूँ कौन सा आवश्यक है कौन सा अनावश्यक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना जरूरी है कि TVD लेकिन MTP आता है वो आवश्यक है, और ट्रिपल जी CPST अनावश्यक है। तो इसको ध्यान रखना बहुत आसान। आज के टाइम में आपसे मेरे को टीवी जो है वो सबके लिए क्या बन चुकी है, एसेंशियल यानी आवश्यक बन चुकी है। इसका मतलब आपको पता होनी चाहिए कि टीवी नहीं लेकिन MTP आता है, आवश्यक अमीनो की ट्रिक है। क्लियर? और आपसे मैं कहूँ फिर अपने आप ही ट्रिपल जी CPST किसकी हो जाएगी, अनावश्यक अमीनो की। क्लियर? अब क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है, तो सरलतम अमीनो अम्ल जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल होता है। और अगर बात करें जटिलतम अमीनो अम्ल को कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है सबसे जटिलतम अमीनो अम्ल होता है। क्लियर? तो सरलतम जो है वो अनावश्यक है, और जो जटिलतम है वो कौन सा है, आवश्यक है। क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो आपको क्या सोचना है, TVD लेकिन MTP आता है तो उससे आपको तुरंत 4 ऑप्शन में से पता चल जाएगा कि ऑप्शन 20 नहीं होते, ऑप्शन सिर्फ 4 ही होते हैं। और दूसरा पैटर्न आता है कि कौन सा समूह जो अमीनो अम्लों का है वो आवश्यक का है या अनावश्यक का है। तो आपको अगर मैंने जो ट्रिक बताई उसको ध्यान रखोगे तो इजीली पता कर सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, आजकल ऐसा भी पूछा जाता है कौन सा अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो सेमी सेंसुअल है, तो आपको पता होना चाहिए मैंने ट्रिक को सोच समझ के उसी हिसाब से बनाई है। तो TVD लेकिन MTP आता है जो आर्जिनिन और एस्टिडीन है उनको सेमी सेंसुअल अमीनो एसिड क्या बोला गया है, सेमी आप सेलेक्ट करो एसेंशियल, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड आप सेलेक्ट करो, इनको माना जाता है। लेकिन फिर भी आवश्यक अनावश्यक का नंबर पूछे तो 10 ही होगा। तो इस तरह से आपको जो मैंने बताया वो अमीनो अम्लों का वर्गीकरण आप ध्यान रख सकते हो और इजीली अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हो। ओके, थैंक्स।